एवरीवन, दिस इज़ स्वीटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी दैया। देखिए, आप सभी को पता ही है KVS का रिजल्ट नहीं आ रहा है PRT का, और मेरे हिसाब से कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो मैं आज से कर रही हूँ अपने DSSP की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो जो मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं पढ़ रही हूँ पहले NIOS की बुक्स। जिसके पास NIOS की बुक्स नहीं है तो वो या तो ले लें या अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लें, उससे हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जो DSSP का एग्ज़ाम है वो सारा NIOS से ही आता है, सबको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NIOS है NIOS की फर्स्ट बुक 501 और इसका फर्स्ट चैप्टर है ये भारतीय शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए मैं साथ साथ आपको बता ही देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। मैंने इसमें पॉइंट आउट कर रखे हैं। अगर आप पढ़ोगे या मतलब कहीं भी नोट करोगे तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें दे रखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा मतलब प्राचीन काल में ना शिक्षा को स्व उत्थान की क्रिया के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की क्रिया के रूप में जाना जाता था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती थी। ठीक है, हमारे पूर्वज ज्ञान को मतलब आदमी का तीसरा नेत्र समझते थे कि जिससे हमारा मतलब पूरा जीवन चलता है और जीवन को दिशा प्रदान करता है। काल में शिक्षा का शुभारंभ जो उपनयन संस्कार होता है उससे होता था। लड़के और लड़के दोनों को ही शिक्षा का अधिकार था। जीवन की चारों अवस्थाएं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संयमाश्रम के एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सिखाया जाता। बताते हैं जो सादगी और आत्म संयम है वो विद्यार्थी जीवन का एक अंग था। सादगी और आत्म संयम को विद्यार्थी जीवन का एक अंग माना जाता था। बाद आता है प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। इसमें आता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। जो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को अपने गुरु के पास ही रहना पड़ता था। प्राचीन काल में विद्यादान सर्वोत्तम ज्ञान समझा जाता था। प्राचीन काल में गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था। प्राचीन काल में गुरु को एक साथी के समान समझा जाता था कि वह एक साथी के समान मार्गदर्शन बच्चों को प्रदान करता है, मार्गदर्शक होता है साथी के समान, न कि वो एक मंच पर विराजमान होता है। तो इसके लिए एक अवधारणा, एक कोटेशन दी हुई है, गाइड द साइड, नो सेज ऑन द स्टेज। गुरु संपूर्ण संस्था के समान होता था, जो अपने आप में पूरे मतलब जो उनकी विद्वत्ता थी और बलिदान के रूप में जाना जाता था। मॉनिटर प्रणाली भारत में प्राचीन शिक्षा का ही एक ये महत्वपूर्ण शिक्षा का योगदान है। प्राचीन काल में गुरु की भूमिका क्या होती थी? प्राचीन काल में गुरु की भूमिका एक माता पिता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक धर्म प्रचारक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में तथा एक पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु की भूमिका होती थी। विधि थी वो गुरु और शिष्य के बीच में मौखिक संवाद के रूप में होती थी। मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो सतत तथा व्यापक के रूप में होती थी। जो उनका गुरु था वो मतलब जो उनका डेली रूटीन था उस हिसाब से उनका मार्गदर्शक करता था और उनको देखता था कि बच्चे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तभी उनका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता था। लोग की विशेषता यह थी कि उसमें शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी, यानी कि पर्सनली शिक्षा उनको दी जाती थी।